3 जनवरी को नवा रायपुर में प्रारंभ हुए किसानों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर 32वें दिन भी डटे रहे। राहुल गांधी से मिलने के लिए तीसरे दिन किसान साइंस कॉलेज की ओर बढ़े, जहां उनको जगह जगह पुलिस के द्वारा रोका गया। कहीं विशाल बैरिकेडिंग तो कहीं किसानों को पुलिस के लाठियों का भी सामना करना पड़ा। जहां एक और साइंस कॉलेज की विशाल मंच पर तमाम मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की उपस्थिति में हजारों की जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी भूपेश सरकार को किसानों के हितैषी सरकार बता रहे थे। वहीं दूसरी ओर किसान तपती धूप में कई किलोमीटर पैदल यात्रा कर एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचे हुए थे और पुलिस के डंडे खा रहे थे। तभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बुलावा किसानों के लिए आता है। जब किसानों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा के लिए पहुंचते हैं और चर्चा के नाम पर सिर्फ उनकी मांगों को सुना जाता है, पर किसान नेता आज भी निर्णय के इंतजार में है और जब तक फैसला नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कहते हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी सारे पॉइंटों को सुना गया, पहले परिचय हुआ, फिर सुना गया हमारे द्वारा बताया हुआ जानकारी, और उसके बाद में खड़ा हो गया ठीक है करके। आगे कुछ बात वार्ता नहीं हुई है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें आज आंदोलन पर आना पड़ा, लेकिन विरोध स्वरूप इसलिए प्रदेश सरकार ने हमें प्रशासनिक अफसर के द्वारा बुलाया गया। कल 11 बजे से 1 बजे रात तक जिला न्यायाधीश और एसपी साहब सभी बैठक लिए थे। जिलाधीश और एसपी साहब जो है बैठक लिए थे। तो हमने 2 टूक कहा था, एक तरफ न्याय दे दें, 11 लोगों के प्रतिनिधि से मुलाकात करा दो सीएम साहब से या अथवा राहुल गांधी से। और तीसरा हमने कहा है कि या तो हम आंदोलन से आएंगे, शब्दों में कहा था। और जैसा उन्होंने हमारा सुना नहीं और सरकार जो है तो हमें आंदोलन लेके आना पड़ा। आंदोलन के चलते हमें बुलाया सीएम साहब, सुना गया है। देखना ये है कि फैसला लेगा भी कि नहीं। अभी आंदोलन कब तक जारी रहेगा? लगातार जारी रहेगा जब तक धरातल में नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती आंदोलन लगातार चलता रहेगा। नहीं, राहुल गांधी से नहीं, लेकिन हाँ राहुल गांधी को हम पत्र प्रेषित करेंगे, इस बारे में ज्ञापन भेजेंगे। जी नहीं, अब भरोसा क्या, सुना गया, उस पर भरोसा करना तो नहीं चीज। अब आगे फैसला क्या करेगा ये देखना होगा। आंदोलन जारी रहेगा। वही किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब मीडिया के द्वारा सवाल किया जाता है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है इसके लिए कमेटी बनाई गई है और जल्द ही उचित फैसला लिया जाएगा। किसानों के साथ अभी आपको वार्ता हुई है? किसानों के साथ उन्होंने जो अपनी मांगे रखी, पहले भी हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है जिसमें रवि चौबे जी, अकबर जी और डॉक्टर सी डेहरिया जी तीनों सदस्य, उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। मैं उन्होंने कहा कि उसको परीक्षा हम करेंगे। वही विपक्ष में बैठी बीजेपी भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास असीमित शक्ति है, अगर सरकार चाहेगी तो फौरन इस समस्या का समाधान हो सकता है, पर यह सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। कमेटी के नाम से किसानों को झांसा दिया जा रहा है, लगातार उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। वही किसानों पर लाठीचार्ज भूपेश सरकार के किसान विरोधी चेहरे को भी दर्शाता है। देखिए, सरकार के पास में असीमित शक्ति है। सरकार चाहे तो इस समस्या का समाधान फौरन कर सकती है, पर ये ऐसा करना नहीं चाहती है। कमेटी के नाम से किसानों को झांसा दिया जा रहा है, लगातार उनके साथ में धोखाधड़ी हो रहा है, बातचीत में कोई फैसला नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी भी रटा रुटा बयान दे रहे हैं और हद तो तब हो जाती है जब राहुल गांधी जी के प्रवास के दौरान किसानों ने रैली निकाली थी, उन पर बल प्रयोग किया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार के किसान विरोधी चेहरे को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है। वास्तव में सरकार इस पूरे आंदोलन को लेकर गंभीर नहीं है और किसानों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, किसानों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। ये बिल्कुल भी प्रदेश के हित में उचित नहीं है। पूरे देश में आप देखेंगे तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है। लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जिस आस को लेकर 32 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं, आखिर किसानों का विश्वास
भूपेश सरकार कब तक जीत पाते हैं, या तो भूपेश सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी के निर्णय के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन किसानों के आंदोलन फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के किसान हितैषी चेहरे पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। आरजे न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़।